नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह वेतन निर्धारण से संबंधित जो आपके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि आपका वेतन कैसे निर्धारण किया गया है, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसका विभाग ने क्या जवाब दिया है उससे संबंधित लेटर पर है। दिनांक 10/1/2022 को निदेशालय द्वारा आहूत नियोजित शिक्षकों को दिनांक 1/4/2021 के मूल वेतन में 15% वेतन निर्धारण हेतु एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग में हुई चर्चा के क्रम में विभिन्न स्तर से प्राप्त जो समस्याएं थी उनका निराकरण करने के लिए जो है सो सभी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में जो है आपके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठाए गए वेतन निर्धारण को लेके, उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है बीओ, डीओ, डीपीओ के थ्रू विभाग को जो है सो प्राप्त करवाई गई और उसका जो निराकरण निकाला गया उससे आधारित वीडियो जो है, उससे आधारित लेटर जो है वह मैं आप लोग के सामने उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो आइए, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस का आंसर हर हाल में इसमें मिल जाना चाहिए मेरे समझ से। जो इनका 10 क्वेश्चंस है वह 10 प्रश्न में जो है सो आपका सारा जो है सो डाउट्स जो होगा वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो आपसे संबंधित हो, आपके वेतन निर्धारण से संबंधित हो, आपके विद्यालय के शिक्षक साथी जो होंगे उनके वेतन निर्धारण से संबंधित हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको इस गौरव सर ब्लॉग्स चैनल पे सरकारी शिक्षकों से संबंधित जितने भी लेटर हो या जितने भी आपके प्रश्न होते हैं या जितने भी इनसे संबंधित जो भी नियोजित शिक्षकों से संबंधित न्यूज होता है वो लेटेस्ट न्यूज आप तक जो है सो इस वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाता हूं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी इस पे कोर्स जो है सो चलाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, वेतन निर्धारण से संबंधित वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ था वह था कि पहला प्रश्न इसमें यह पूछा गया था कि वर्ष 2019 के पश्चात प्रशिक्षित हुए शिक्षकों का वेतन निर्धारण किस इंडेक्स में होगा। अभी जो है इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 पे जो है सो इंडेक्स 3 की जो बाध्यता समाप्त करने की टीईटी शिक्षकों की जो चल रही थी मुहिम, उसी पे आधारित क्वेश्चंस था कि इन लोग का कहना था कि नहीं, टीईटी शिक्षकों को जो है वह इंडेक्स 3 की बाध्यता टीईटी शिक्षकों के लिए हटा देनी चाहिए थी। तो उससे संबंधित आपका यह प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आप प्रश्न एक बार देख लीजिए। यहाँ पे वर्ष 2009 के पश्चात प्रशिक्षित हुए शिक्षकों का वेतन निर्धारण किस इंडेक्स में होगा। तो इसका विभाग ने क्या आंसर दिया है वह सुनिए। विभाग ने कहा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1900 दिनांक 4/10/2019 के कंडिका 3(4) के अनुसार इंडेक्स 3 से अधिक नहीं होगा। उसका जो डिफाइन किया है वह नंबर क में डिफाइन किया है कि वैसे शिक्षक जिनका विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 के आलोक में वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण रूप से इंडेक्स 4 में हुआ है, उनका वेतन संशोधित करते हुए इंडेक्स 3 के अनुरूप वर्तमान वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 1/4/2021 के लिए संशोधित मूल वेतन के अनुसार प्रपत्र उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह पे क्या हुआ है, त्रुटिपूर्ण रूप से विभाग का कहना है कि लोगों ने गलत तरीके से इंडेक्स 3 के बदला इंडेक्स 4 में अपना करवा लिया पेमेंट और उस हिसाब से अपना संशोधित पेमेंट उठा रहे हैं। तो वह नहीं होगा। आपका इंडेक्स 3 का बाध्यता विभाग लगा ही रहा है। आपको इंडेक्स 3 में कह रहा है कि सबसे पहले आप अपना पत्र सुधरवाइए और इंडेक्स 3 में आप अपना निर्धारण करवाइए। सेकंड कह रहा है कि वेतन निर्धारण एंट्री का अप्रूवल के पश्चात किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वह आपका संभव नहीं होगा। और ग में कह रहा है कि जिनका इंडेक्स 3 के वेतन निर्धारण होना था और इंडेक्स 4 के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों के वेतन की अधिक ली गई राशि की गणना कर राशि वापस हेतु विवरणी संबंधित नियोजन इकाई एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इन्होंने आदेश भी दिया है कि आप जो अगर इंडेक्स 3 के बदला इंडेक्स 4 में आप पेमेंट उठा रहे हैं तो आप जब से इंडेक्स 4 का पेमेंट उठा रहे हैं वो पैसा आपकी जो है, जो जितना पैसा आपने अधिक लिया है उस पैसे को जो है वह वापस करने के लिए ये लेटर आपको बताया जा रहा है। विभाग के द्वारा उनको निर्देश दिया गया कि आप ऐसे शिक्षकों से वापस पैसा वापसी करवाइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें ऐसा क्वेश्चन आया कि वर्ष 2006 में नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन वर्ष 2003 एवं 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित के शिक्षक से कम है, कैसे? कहने का मतलब है कि वैसे शिक्षक जो है, ये बार बार हमारे बीच से ही क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि वैसे शिक्षक जो 2006 में प्रशिक्षित रूप में योगदान किए और उनका वेतन जो है वह 2003 एवं 2005 में जो शिक्षा मित्र थे जो अनट्रेंड बहाली हुई थी वैसे नियोजित शिक्षकों से कम है, ऐसा क्यों? तो उसके आधार पे जो है सो इस क्वेश्चन के आधार पे विभाग का कहना हुआ, विभागीय संकल्प संख्या 1530, ये लेटर है, ये लेटर आप ध्यान देंगे, दिनांक 11/8/2015 के अनुसार वेतन निर्धारण हुआ है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वर्ष 2003 एवं 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को 3 वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण किया गया था तथा वर्ष 2006 में नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों का 2 वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण होगा। इस प्रकार वर्ष 2003 एवं 2005 में नियोजित शिक्षकों का वेतन अधिक होगा। कहने का मतलब ये जायज है, विभाग का कहना है कि ये बिल्कुल सही है। 2006 वाले जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो पैसा कम उठा रहे हैं और उसका इनके पास जो लॉजिक है वो लॉजिक यह है कि उनको चूंकि 2003 एवं 2005 में बहाल होने की वजह से उनको 3 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है और ये अब तक 2006 से बहाल होने के कारण 2 ही वार्षिक वेतन वृद्धि उठा रहे हैं, इसलिए इनका पैसा 2003 एवं 5 वाले से 2006 में प्रशिक्षित शिक्षक जो बहाल हुए थे उनका पैसा एक इंक्रीमेंट कम चल रहा है। अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न आया था कि दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक का वेतन निर्धारण कैसे होगा। कहने का मतलब है कि वैसे शिक्षक भी हैं जो दक्षता अनुत्तीर्ण है, जिन्होंने दक्षता पास नहीं किया है, तो विभाग का आदेश था कि अगर आप दक्षता अनुत्तीर्ण है, दक्षता पास नहीं है, तो आपका इंक्रीमेंट रोक दिया गया था। तो वैसे शिक्षकों का निर्धारण, वेतन निर्धारण कैसे होगा, वहां जो गड़बड़ियां आ रही है उस पर विभाग का जवाब है कि वैसे शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनका वेतन निर्धारण प्रारंभिक प्रक्रम पर ही होगा, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि जो है वह दे नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह उनको जो है सो वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं होगा, लेकिन उनका जो वेतन निर्धारण होगा वह प्रारंभिक प्रक्रम पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1/4/2021 के पश्चात मृत शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं भुगतान कैसे किया जाए। वैसे शिक्षकों के बारे में इसमें चर्चा की गई है जो 1/4/2021 के पश्चात मर गए हो या जिनका जो है सो किसी कारणवश देहांत हो गया होगा, तो वैसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण और उनका भुगतान किस आधार पे किया जाएगा। तो विभाग का जवाब यहाँ पे हुआ कि 1/4/2021 के पश्चात मृत शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा और तथा उनके उत्तराधिकारी को राशि जो है वह भुगते होगा। जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, जितने भी मंथ का उनका जो है सो बनता है, जो भी पैसा उनका बनेगा वो पैसा 1/4/2021 का निर्धारण करने के पश्चात जो है सो होगा, वेतन उनका निर्धारण होगा। लेकिन वो पैसा जो है वह किसको मिलेगा, क्योंकि वो पैसा उनके उत्तराधिकारी को ही मिलना चाहिए, इसलिए उसका जो है भुगतान जो होगा वह उत्तराधिकारी को किया जाएगा। उनका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है, वो पैसा उनके उत्तराधिकारी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग है कि नेक्स्ट तरह का प्रश्न था कि वैसे नियोजित शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं उनका वेतन निर्धारण होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब कि वैसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित है उनका वेतन निर्धारण होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब जो है विभाग के द्वारा दिया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण सॉफ्टवेयर से नहीं होगा बल्कि मैनुअली होगा। कहने का मतलब इनका जो है वह कैलकुलेटर के माध्यम से नहीं होने वाला है, इनका मैनुअली होगा। परंतु प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा और अप्रशिक्षित शिक्षकों को विभाग एवं कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश के आलोक में बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माह जून के पश्चात नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा या नहीं। तो वैसे शिक्षकों का प्रारंभिक वेतन में 1 वार्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन निर्धारण किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन से होंगे, जिनका भी ये क्वेश्चन होगा उनको उनका आंसर मिल गया होगा। कुछ तरह का प्रश्न ऐसा आया था कि वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र निगरानी द्वारा फेंक पाया गया है उनका वेतन निर्धारण होगा या नहीं होगा। वैसे शिक्षक जिनका जो है सो प्रमाण पत्र निगरानी द्वारा फेंक पाया गया उनका वेतन निर्धारण होगा या नहीं होगा। तो वैसे शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र निगरानी जांच के क्रम में फेंक पाया गया है
उनका वेतन निर्धारण नहीं होगा। साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए ली गई वेतन की वसूली की कार्रवाई नियोजन इकाई के स्तर से की जानी है। कहने का मतलब है कि जो फेक हैं, जिनका प्रमाण पत्र फेक पाया गया था, उनका निर्धारण तो नहीं ही होगा, साथ में बर्खास्त करते हुए उनका जो भी पैसा है, उस वेतन जो भी वेतन उन्होंने उठाया है, उस वेतन को वसूला जाना है नियोजन इकाई स्तर से। वैसे शिक्षक जिनका वेतन निर्धारण स्लिप 20 कॉलम में है, क्या वह सही है? तो सामान्य पोर्टल पर जो है 20 कॉलम ही दिखाई देगा। 22 कॉलम जो है वह जिला स्तर का है। 22 कॉलम जिला स्तर का है, तो सामान्य पोर्टल पर आपको कितने? तो वैसे शिक्षक जिनका वेतन निर्धारण स्लिप 20 कॉलम में है, क्या वह सही है? तो इसका विभाग ने आंसर दिया है कि सामान्य पोर्टल पर जो 20 कॉलम है वही दिखाई देगा, और 22 कॉलम जो है वह जिला स्तर का है ना। तो 20 कॉलम और 22 कॉलम से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका 20 कॉलम ही दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है कि नियोजित म्यूजिक शारीरिक शिक्षक के वेतन निर्धारण कैसे होगा। कहने का मतलब कि वैसे शिक्षक जो म्यूजिक या शारीरिक रूप से नियोजित हैं, मतलब नियोजित म्यूजिक के टीचर रूप में है या शारीरिक शिक्षक के रूप में है, उनका वेतन निर्धारण कैसे होगा। तो म्यूजिक और शारीरिक शिक्षक के प्रशिक्षण तिथि के स्थान पर जो है वह नियोजन तिथि अंकित किया जाएगा, और उसी हिसाब से उनका जो है वेतन निर्धारण किया जाएगा। जिन शिक्षकों ने अपना वेतन निर्धारण अधिक कर लिया है, उनका क्या होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे जगह देखा गया कि जो है टीचर जो है सो अपना बढ़ा के कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आया है, जिन शिक्षकों ने अपना वेतन निर्धारण अधिक कर लिया है, उनका क्या होगा। तो विभाग ने कहा है कि वैसे शिक्षकों को चिन्हित किया जाए, वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर वेतन निर्धारण संशोधित कर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, जिसकी अंतिम तिथि 13/1/2022 निर्धारित की जाती है। यानी 13 जनवरी तक वैसे शिक्षकों का डाटा उनको दे देना था। ये मीटिंग जो है वो 10 तारीख को ही हुई थी। नेक्स्ट है कि बीएड के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण कैसे होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत जो है सो बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि बीएड के आधार पर जो हुआ था, उसमें सरकार का था कि आपको एनसीटी गाइडलाइन के थ्रू आपको बीएड में अगर आपकी जो है सो बहाली हुई है प्राथमिक शिक्षक के रूप में 1 to 5 में बीएड के आधार पे, तो आपको क्या था 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना था, तब भी आप प्रशिक्षित माने जाएंगे 1 to 5 में। तो वैसे शिक्षकों को बीएड के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हैं, उनका ब्रिज कोर्स के परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान देगा। कहने का मतलब उनको बीएड के पहले से वेतनमान नहीं मिलेगा, जब से उनका ब्रिज कोर्स संपन्न हुआ है। ब्रिज कोर्स जब उनका खत्म होगा और उसका परीक्षा फल प्रकाशन का जो तिथि होगा, उस डेट से उनको जो है प्रशिक्षित का वेतनमान दे होगा। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपका सारा क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और आप आसानी से अपना वेतन निर्धारण अब इजीली जो है सो करवा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।